चुनाव में वो अपने प्रचार के लिए, अपने संघ के प्रचार के लिए वो चुनाव में जीविका का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये जो फंडिंग के मामले में जो बड़ा घोटाला है, पैसा के मामले में जो बड़े घोटाले हैं, इसका अगर परत उभरने लगेगा तो सचमुच बहुत बड़ी चीजें सामने आएंगी। इसका कि जबरदस्त रूप से जीविका कैडरों ने विरोध किया है। स्वतः स्फूर्त ढंग से हड़ताल चल रहा है। हड़ताल के ऊपर दमन, ये लोग सरकार के द्वारा दमन किया जा रहा है और एक पटना में जबरदस्त गोलबंदी होगी और नीतीश कुमार को जीविका और समूह की महिलाएं मिलकर के अपनी ताकत भी दिखाएंगी और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार को अपनी औकात भी बताएंगे। अब हम लोग क्या बताएं, हम लोग वो अब बीमार हैं कि क्या हैं, अब तो वही उन्हीं के लोग ना बताएंगे। मगर अब अभी भी वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इधर से उधर करते हैं, तो अब तो जनता निर्णय लेगी आने वाले चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ जीविका दीदी के साथ आज जो बैठक वाम दलों ने किया, वाम दलों ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो जीविका दीदी का जो पैसा है वो नीतीश कुमार के रैली में खर्चा होता है। हमारे साथ बात करने के लिए शशि यादव जी। देखिए, नीतीश कुमार जी जितना जीविका का दोहन किए हैं, क्योंकि उनका कोई भी सरकारी काम, सरकारी आयोजन जीविका के बिना सफल नहीं होता है। आप अगर देख लीजिए तो उनका मतलब चुनाव में उनको नाजायज़ तरीके से लगवाते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव में वो अपने प्रचार के लिए, अपने संघ के प्रचार के लिए वो चुनाव में जीविका का इस्तेमाल करते रहे हैं। और इसके साथ ही जो फंडिंग का जो पूरा मतलब माजरा है, ये पूरे इसमें अगर आप इसके तह में आप जाएंगे तो इसमें बड़ा घोटाला सामने आएगा। क्योंकि आप इनसे इंटरेस्ट तो लेते हैं, जो आप पैसा देते हैं तो उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, और ये महिलाएं जो 10-10 रुपये जमा करती हैं, इनके इंटरेस्ट का क्या होगा? तो ये जो फंडिंग के मामले में जो बड़ा घोटाला है, पैसा के मामले में जो बड़े घोटाले हैं, इसका अगर परत उभरने लगेगा तो सचमुच बहुत बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। और ये एकदम बिल्कुल सही है कि जीविका का आप शारीरिक रूप से भी, संख्या बल के भी हिसाब से और उनके पैसे का भी ये सरकार ने बड़े पैमाने पे दोहन और शोषण किया है। और जब आज वो अपने सवालों के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको आज तक एक परिचय पत्र नहीं दिए हैं। वो अगर कहीं जाती हैं रात बिरात, वो इस बात का कंप्लेन करती थी कि यदि, क्योंकि पैसे निकाल करके जाना पड़ता है, अगर हम पैसा ले करके जा रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना घट गया तो हमारी ये भी परिचय नहीं है कि हम सीएम है, जीविका कैडर हैं। तो ये स्थिति है, कहीं भी रोक देता है कि आप कहाँ जा रही हैं। कोई अगर दुर्घटना हो गया तो उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये न्यूनतम चीज़ें भी इस सरकार ने इनको नहीं दिया। और आप अगर कह ले तो बल्कि आज इनको एक एजेंट बना करके, कल तक आप कह रहे थे कि आप हमारे कैडर हैं और आज आप कह रहे हैं कि आप समूह के एजेंट बन करके काम कीजिए, यानी आप समूह से पैसा लीजिए। जो ये महिलाएं, गरीब महिलाएं जो पेट काट करके पैसा जमा करती हैं, अब उन्हीं का पैसा, उन्हीं का पैसा ले करके आप अपना वेतन चलाइए, अपना घर चलाइए। ये कहाँ का न्याय है? पैसा सरकार, किसी भी कैडर, कोई भी सरकार होती है जो धीरे धीरे अपने कैडरों का पैसा बढ़ाती है, मगर ये धीरे धीरे आप ख़त्म कर रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेवारी से हाथ मोड़ रही है। तो ये हर कह लीजिए कि स्कीम वर्कर में सरकार कर रही है, करना मतलब एक तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसी में जीविका के ऊपर भी ये काम कर रही है, जिसका कि जबरदस्त रूप से जीविका कैडरों ने विरोध किया है। स्वतः स्फूर्त ढंग से हड़ताल चल रहा है। हड़ताल के ऊपर दमन, ये लोग सरकार के द्वारा दमन किया जा रहा है। इसके प्रतिकार में कोई पार्टी इस्तेमाल सब लोग करें, मगर कोई पार्टी ने इनके समर्थन में नहीं खड़े हुए, कोई ट्रेड यूनियन इनके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। कोई अगर खड़ा हुआ तो भाकपा माले ने कल राज्यपाल को हम लोगों ने दिया, उसमें सबसे पहला सवाल हम लोगों ने जीविका का उठाया है। सेकंड का सवाल आशा कार्यकर्ता का है, अन्य स्कीम वर्करों का है। यानी कि पहला जो प्रमुखता भाकपा माले ने इन स्कीम वर्करों को दिया है, तो ये सवाल हम लोगों ने उठाया है। क्या सच में नीतीश कुमार जीविका का जो पैसा है रैली में लगाते हैं? अभी पीछे ने आपने आरोप बिल्कुल ये सच्चाई है, क्योंकि वो प्रदीप जी ने जिस बात को रखा वो बिल्कुल वो उसके कर्मचारी रहे हुए हैं, और इन्हीं सारे सवालों को लेके आंदोलन करने के क्रम में उनको कई बार बर्खास्त कर दिया गया है।
वो जॉब से हाथ धो चुके हैं, इसकी परवाह उन्होंने नहीं की और वो इन सवालों को मजबूती से उठाया। क्या नीतीश कुमार कहते हैं कि जीविका के लिए तत्पर है, जीविका के लिए पूरी तरह से जो है व्यवस्था बिहार सरकार दे रही है, आप बोल रहे हैं जीविका के कुछ नहीं दे रहे। नीतीश कुमार कई बार गांधी मैदान से भी कह चुके हैं। बिल्कुल, जीविका नहीं तो गांधी मैदान में भीड़ लगाती रही है नीतीश कुमार के, हर कार्यक्रम में भीड़ लगाने का काम उन्होंने किया है। तो ये जीविका ने तो उनको भरपूर जीविका, एक तरह से अगर कह लीजिए कि जीविका ने अपने समूह के माध्यम से, वो कहिए कि नीतीश कुमार के पक्ष में अनऑथराइज्ड तरीके से प्रचार भी करती रही हैं चुनाव में, इसीलिए आज नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे हैं। मगर मैंने तो पहले भी कहा कि आज उनको कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के हवाले कर दिया जा रहा है, तो इसके खिलाफ आज ये लोग आंदोलन में हैं और हम लोग बिल्कुल ये परवाह किए बगैर कि वो हमें बुलाएं, हमें उनके साथ जाएं या वो क्या करें, मगर हम लोगों ने इस आंदोलन को, क्योंकि उसमें गरीब महिलाएं हैं, बहुत मतलब निचले तबके की महिलाएं हैं, ये महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं, इन सवालों को लेकर के हम लोग मजबूती से इनके आंदोलन, बिल्कुल इसकी मीटिंग चल रही है और एक पटना में ज़बरदस्त गोलबंदी होगी और नीतीश कुमार को जीविका और समूह की महिलाएं मिल करके अपनी ताकत भी दिखाएंगी और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार को अपनी औकात भी बताएंगी, उनकी औकात भी बताएंगी। लेकिन नीतीश कुमार के सेहत पर कई जो है विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। नीतीश कुमार की सेहत ठीक है या फिर आप लोग ही सिर्फ बयानबाजी करते हैं? वो तो पता चलेगा आने वाले चुनाव में। ये तो मान लीजिए कि मोदी जी कह रहे थे कि हम 400 के पार जाएंगे, तो आज बैसाखी पर तो आ गए हैं वो। हरियाणा का भी अगर चुनाव आप देख लीजिए, 2 राज्यों का हुआ, जिसमें कि एक राज्य में तो वो बुरी तरह से हारे, उसकी कोई चर्चा नहीं है। हरियाणा में भी ये आप देख ही रहे हैं, आप ही लोगों ने, मतलब आप ही जैसे लोगों ने सारी चीज़ों को सामने ला रहे हैं वो कि किस तरह से मतलब ईवीएम बदला, क्या बदला, नहीं बदला, ये सारी चीज़ें सरकार है, आरोप लगाते हैं, विपक्षी तो आरोप लगाते हैं। जब तो सही बात है, वो बिल्कुल जीतती है तो बोलती है नहीं ईवीएम सही था, जब हारते तो बोलती है वो तो बिल्कुल समय पर, वो समय पता चल रहा है लोगों को, क्योंकि वो मैं ये बात बिल्कुल, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम ईवीएम के ही बल पे, मगर सत्ता में हैं, सरकार में हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले आप कर रहे हैं और ईवीएम घोटाला भी चल रहा है, ये बात तय है। ऐसी बात नहीं है कि ये हवा में बातें चलती हैं, इसलिए ये है, इसके बीच में सच्चाई भी है और ये चीज़ें उजागर हो रही हैं। एक सवाल है कि नीतीश कुमार विजय लक्ष्मी के दिन गांधी मैदान गए थे, उनको हाथ से तीर धनुष नीचे छूट के गिर गया था, क्या इस पर कहिएगा? देखिए, अब इस पर हम लोग क्या कहेंगे। अब नीतीश कुमार जी जो इस पोजीशन में पहुंच गए हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। अब किस वो बीमारी के पोजीशन में बताते क्यों नहीं है आप लोग? अब हम लोग क्या बताएं, हम लोग वो अब बीमार हैं कि क्या हैं, अब तो वही उन्हीं के लोग ना बताएंगे। मगर अब अभी भी वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इधर से उधर करते हैं, तो अब तो जनता निर्णय लेगी आने वाले चुनाव में। लेकिन उनका जो मंत्री है कहते हैं कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं है, इधर उधर तो होते हैं वो लोग जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलट गए। अब वो तो अलग बात है, वो तो अब समय, अब ये अलटने पलटने का समय ख़त्म हो गया। अब आने वाले समय में जनता देख रही है सारी चीज़ें। क्यों आज जीविका कैडर जो इतने बड़े पैमाने पे आज सरकार के ही यूनियन के साथ खड़ी थी, आज वो क्यों हम लोगों के साथ आई? क्योंकि उन लोगों ने देखा कि आज मतलब यही मतलब ट्रेड यूनियन है और यही पार्टी है जो गरीबों की आवाज़ को, मज़दूरों की आवाज़ को, संघर्षशील लोगों की आवाज़ को जगह देती है, उठाती है बेबाक तरीके से। इसलिए वो समय बता देगा नीतीश कुमार को। चलिए, तो ये थे माले के एमएलसी शशि यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि अब उलटने पलटने का जो समय है वो चल गया है। नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के लिए मुख्यमंत्री। लिखना होगा कि क्या 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें क्या परिणाम आता है, वो तो देखने की बात है। तभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।